दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेशियो से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। कहता है 1180 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए, जब भी किसी पैसे को बांटते हैं 2 व्यक्ति में या 3 व्यक्ति में या जितने भी व्यक्ति में, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तीनों का या चारों का रेशियो कितना है, किस रेशियो में मुझे पैसा बांटना है। तो यहाँ रेशियो निकालने के लिए ये हिंट दे रखा है कि पहले के हिस्से का 2 गुना और दूसरे के हिस्से का 5 गुना और तीसरे के हिस्से का 7 गुना, ये बराबर है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसका रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका है, जब भी आपको ऐसे नंबर दिए रहे और आपको ए बी और सी का रेशियो निकालना रहे, तो जब ए की बारी हो तो ए को छोड़ के बाद में कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, 7 पच्चे 35। जब बी की बारी आवे तो बी को छोड़ के ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, 7 दूना 14। और जब सी की बारी आवे तो सी को छोड़ के ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना, 2 पंचे 10। अब यहाँ क्या करना है, जो भी पैसा है, अमाउंट है 1180 रुपया है, वो ए बी और सी में बांटना है। लेकिन यहाँ टोटल का शेयर नहीं बताना है, आपको केवल ए का शेयर बताना है, मतलब 35 का जो मात्रा है वो बताना है। तो टोटल कितना है, 1180। तो यहाँ से टोटल कितना मिल रहा है, 35, 14, 49 और 10, 59। 59 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 1180 के बराबर है। या ना, टोटल को टोटल के बराबर कर देना है। तो एक बराबर हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 20 हो जाएगा, एक बराबर 20। देखिए, जब ए का शेयर पूछे आपसे तो ए का शेयर कितना है, 35 है। तो 35 बराबर कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 700, है ना। ऐसे अगर बी का शेयर पूछे तो कितना निकालना है, 14 यूनिट। कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 280। ठीक है। और सी का यूनिट पूछे 10, 10 बराबर कितना, 200। ये हो गया जी आपका आंसर। तो तीनों का आप शेयर निकाल सकते हो आसानी से। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लगातार देखते रहिएगा, जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल कहता है, किसी खेल कूद के सामान वाली दुकान में, खेल कूद का सामान है, का दुकान है, उसमें लाल, हरे और सफेद, कौन कौन, लाल है, हरा है और सफेद है, 3 रंगों के टेनिस गेंद है। ठीक है, लाल कलर का, हरा और सफेद। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक और हरे गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.1% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो हरी गेंद कितनी है। देखिए, तो यहाँ भी क्या करना है, लाल, हरा और सफेद का रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए क्या है, यहाँ पे परसेंटेज इस्तेमाल किया गया है। तो परसेंटेज में है तो बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। तो पहले लाल अगर पता हो जाए ना, तब क्या कर सकते हैं, सफेद निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेशन यहाँ है, सफेद गेंदों की जो संख्या है, इस गेंदों की संख्या वो लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक, तो लाल पता कर लेते हैं। देखिए, तो जैसे 60% का मामला है ना, तो 60% बराबर कितना होता है, बट्टे में 100 कर दूं, कैंसिल हो गया 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 होता है ना। तो मतलब 5 में 3 60% होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर सफेद गेंदों की संख्या निकालनी है तो मुझे पता होना चाहिए क्या, लाल गेंदों की संख्या। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि सफेद गेंदों की जो संख्या है वो लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। तो लाल गेंद की संख्या मान लेते हैं 5, तो सफेद गेंदों की संख्या हो जाएगा 5 में 3 ज्यादा, 5 3 8, मिल गया, लाल और सफेद मिल गया। अब बारी किसकी, हरा की। अब क्या, देखिए क्या कहता है, हरे गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। सफेद गेंदों की संख्या से देखिए 12.5% मतलब होता है 1/8, मतलब 8 में 1 कम, 8 में 1 कम कितना हो गया, 7। यहां से रेशियो मिल गया 5, 7 और 8 का। आप कहता है यदि गेंदों की कुल संख्या कितना है, 120, टोटल यूनिट कितना है भाई, 7 5 12, 12 8 20।
20 यूनिट कितना के बराबर? 120 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना के बराबर? 6 के बराबर। और जैसे ही 1 यूनिट 6 के बराबर मिल गया तो आपसे क्या पूछ रहा है? हरी गेंदों की संख्या। तो हरी गेंद कितना है भाई? 7। तो 7 बराबर कितना? 7 छक्के 42। दिस इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आवे ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप कमेंट नहीं करते हो ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको या नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में सारी बातें आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करते जाओगे, अच्छा अच्छा फीडबैक दोगे, तो मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए शूट करूँगा और लेके आऊँगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कोई राशि है x, ठीक है, x राशि है जो 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में a b c और d में विभाजित की जाती है। यदि b और d के भागों के बीच का अंतर 832 है तो x का मान बताइए। देखिए ऐसे जब भी रेशियो बट्टे में दिए रहते ना, जैसे कितना कितना है, 1/3 1/5 1/6 और 1/9, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर ब्रह्मा जी के पास भी दे दिया जाए सॉल्व करने, वो एक तरीका अप्लाई करेंगे। वो तरीका है, ये नीचे जो पॉइंट है ना उसका एलसीएम लेंगे। कितने कितने का? 3 का, 5 का, 6 का और 9 का। वो क्या करेंगे? एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो एलसीएम लेके क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 9 निकालेंगे, फिर 5 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, एलसीएम हो गया 90। ठीक है, ये सबका एलसीएम 90 हो गया। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो सीख लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ का वीडियो मैंने दे रखा है, देखिएगा। तो 90 से क्या करना है? सबको गुना कर देना है। जैसे इसको 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। आप डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं 90 से, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, 30 18 कितना हो गया? 15 और ये हो गया 10। ये हो गया रेशियो 30 18 15 और 10 का। अब देखिए इसमें किसका अंतर दे रखा है? बी और डी के भागों का। तो बी कितना है भाई? 18 और डी कितना है? 10। ठीक है, 18 और 10 में कितने का अंतर है? 8 का। 8 बराबर कितने का? 832 का। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 का 8 800 के 32 104। 1 यूनिट हो गया 104। तो आपको टोटल यूनिट निकालना है, टोटल। तो 30 और 18 कितना हो गया? 38, सॉरी 48। 48 10 58, 58 5 63 और ये 10 73। 73 बराबर क्या हो जाएगा? 73 गुने 104। ठीक है, तो 4 3 12, लास्ट में जिसके 2 है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, अगर बाय द वे कभी मिस्टेक हो जाए हमसे भी गुना करने में या जोड़ने में, तो बहुत ज़्यादा इस बात को इशू मत बनाएगा कि सर गलत पढ़ा दिए। हो जाता है कभी ऐसा ऐसा, हम लोगों से भी कभी गुना में गलती हो जाता है, कभी कोई डिजिट लिखने में गलती हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इतना क्रॉस चेक करके वीडियो अपलोड नहीं करते हम, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, सिंगल, सारा काम मैं करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, आप लोगों तक अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कहता है ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है, और बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है। यदि सी का वेतन 1600 है तो ए का वेतन क्या होगा? यहां भी आपको रेशियो निकालना है। रेशियो क्या है? इस बार 2 भाग में दिया हुआ है। ए के वेतन का 2 गुना मतलब 2a। 2a बराबर क्या दिया हुआ है? बी के वेतन का 5 गुना मतलब 5b। तो यहां से ए और बी का रेशियो निकालना आसान है। a बट्टा बी बराबर क्या लिखेंगे? 5/2। मतलब ए और बी का जो रेशियो हो गया वो 5:2 हो गया। अब क्या है? बी के वेतन का 4 गुना मतलब 4b बराबर कितने के? सी के वेतन का 2 गुना, सही ना, सी के वेतन का 2 गुना तो 2c। तो बी और सी का रेशियो क्या हो गया? b/c। क्या हो जाएगा भाई? 2/4। आप 1/2 लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो b अनुपात c हो गया कितना? 1:2। अब यहां से हम क्या करेंगे? a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने का क्या तरीका है? 5 को 1 से गुना करेंगे। देखिए हम यहां लिख देते हैं, a अनुपात b दे रखा है 5:2 और b अनुपात c दे रखा है
कितना 1:2। तो ABC निकालने का तरीका है, पहले 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकान 5, और B निकालने के लिए B को B से गुना करेंगे, 2 एकान 2, और C निकालने के लिए 2 को 2 से गुना करेंगे, 4। तो ये रेशियो निकल के आ गया 5 2 4। अब किसका वेतन, C का वेतन कितना दे रखा है 16,000। तो C कितना है भाई 4, 4 बराबर कितना हो गया 16,000, सॉरी 1600, सॉरी 1 बराबर क्या हो गया 400। जैसे 1 बराबर 400 तो आपसे क्या पूछ रहा है A का वेतन, तो A कितना है भाई, A कितना है 5 है ना, A की मात्रा 5 है, तो 5 बराबर क्या हो गया 5 गुने 400, 2000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, ध्यान से देखते रहिएगा। कहता है A और B की आय का अनुपात 2:3 है। A और B है, A और B, पहले अनुपात दे रखा है आय का, तो आय का अनुपात कितना है 2:3, 2 और 3, और व्यय का अनुपात है 1:2। तो व्यय मतलब खर्च, ठीक है, कितना है 1:2। अब आगे क्या कहता है, B के व्यय का 90%, तो B का व्यय कितना है 2, ठीक है, इसका 90% A की आय के बराबर है। A की आय मतलब कौन 2। A और B के बचत का अनुपात कितना होगा, तो बचत तब पता चलेगा ना जब इनकम और एक्सपेंडिचर पता हो जाए, आय और व्यय पता हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, आपको इसके साथ x लगाना पड़ेगा, इनकम 2x और 3x, और व्यय 1y, y मानो चाहे 1y मानो, कोई दिक्कत नहीं है, 2y लगा दिया। अब देखिए क्या कहता है, सवाल के साथ जाइए। B के व्यय का 90%, तो B का व्यय कितना है 2y, तो 2y का 90%, 90% मतलब 9/10 किसके बराबर है, A की आय के बराबर, मतलब 2x के बराबर। यहाँ से x और y का रेशियो निकलेगा, देखिए 2 और 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया 9y बराबर 10x, है ना। तो x/y क्या निकल जाएगा, x/y क्या होगा भाई बताइएगा, 9/10, ये मिल गया। x/y बराबर 9/10, मतलब x 9 और y 10। अब देखिए आपको किसका अनुपात चाहिए, A और B के बचत का अनुपात। तो बचत कैसे निकलेगा, आय में से क्या करना है व्यय घटा देना है। तो A की आय कितनी हो जाएगी, x का वैल्यू 9 डाल देना है, तो 2 9 18, A की आय 18, अच्छा, और व्यय y बराबर 10, तो 18 माइनस 10 कितना हो गया 8। अब चलिए किसकी बारी, B की, तो 3 9 27 और 2 दाही 20, y का मान दिया 10, ठीक है, तो कितना हो गया 27 में से 20 गया 7, तो ये बचत का अनुपात हो गया 8:7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 10,000 रुपया को 3 कारीगरों, ध्यान देखिएगा, 3 कारीगर, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दोगुनी और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी धनराशि प्राप्त हो। तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है। देखिए यहाँ भी आपको रेशियो निकालना है, कौन कौन है, एक कारीगर, सहायक और श्रमिक, ठीक है। कारीगर कितने हैं 3, सहायक कितने हैं 5 और श्रमिक कितने हैं 6, वो बाद में लिख लेंगे, पहले पैसा किस रेशियो में मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ से ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाले धनराशि से दुगुनी। तो श्रमिक को अगर 1 मिलता है, ठीक है, श्रमिक को अगर 1 मिलता है तो सहायक को क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है आगे, और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी, तो श्रमिक से 3 गुना इसको मिलता है, ठीक। अब 3 कारीगर है तो इसको 3 से गुना करेंगे, सहायक 2 है इसको, सॉरी 5 है तो 5 से गुना करेंगे, और श्रमिक 6 है इसको 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए 3 3 9, 5 दूना 10 और 6 1 6,
इसी रेशियो में क्या होगा, पैसा आपका बटेगा। तो तीनों कारीगर को कितना मिलेगा भाई, 9 अमाउंट मिलेगा। देखिए तो 9 7, 9 7 26 और 10 36। कहीं गलती नहीं किया है, सॉरी, 9 10 19, 19 7 26, ठीक है। तो 26 यूनिट कितना के बराबर है, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, सही जा रहे हैं। 3 3 9, 2 5 10, 6 का 6, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ क्या होगा 6 होगा, है ना। मुझे लग रहा था कि ऐसा मिस्टेक हो रहा है, जैसे ही 26 यहाँ आया तो मुझे लगा कि कहीं मिस्टेक हुआ है। तो 25 बराबर कितना हो गया, 9 6 15 10 25, 25 बराबर कितना 10,000। तो लगातार जब वीडियो शूट करता हूँ ना तो दिमाग कहीं से कहीं हो जाता है और अगल बगल कहीं फिर आवाज़ें आती है तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है, ठीक है। तो 1 बराबर 400। तो आपसे क्या पूछता है, तीन कारीगर को कितना अमाउंट मिलेगा, 9 अमाउंट, ठीक है। तो 9 बराबर कितना हो गया, 9 चौके 3600। दिस इज योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। मैं यही सवाल फिर से अगले वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मन लगा के पढ़ें, अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करें। खूब मेहनत का मतलब होता है खूब मेहनत।